थर्मोमीटर दिखा तो मैं बोलूंगा मैं कैसे मान लूं थर्मोमीटर है? तो आप क्या बोलोगे? सर एक काम करो, गूगल पे जाओ, लिखो थर्मोमीटर, इमेज देख लो, मैं जो बता रहा हूँ वही आएगी। वैसा गूगल पे जाओ, नेगेटिव आयन टेस्टर लिखो, यही आएगा। इतने मशीन की प्राइस बता देता हूँ, 1.5 लाख राइट, 1,50,000 ये मशीन की प्राइस। अब ये सेंसर है हवा में, मैं इसको ऑन करता हूँ, 30 सेकंड अपना रीडिंग दिखा देगा। साइंस के हिसाब से तंदुरुस्त रहने के लिए 1000 नेगेटिव आयन इनफ है। अगर 1000 नेगेटिव आयन के बीच में आप जी रहे हो तो आपको नो प्रॉब्लम रेस्ट्रिक्ट करने की या कोई भी सप्लीमेंट्री फूड खाने की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो मैं इसको ऑन करता हूँ, ध्यान से देखना। ये येलो बटन है, ये ऑन हो चुका है, ये हवा के संपर्क में है। अभी रीडिंग दिखा देगा, 1000 होने चाहिए, 1000 से कम है तो तंदुरुस्त नहीं हो। देखते कितने हजार निकलते हैं, 500, 800, 900 कुछ भी निकल सकता है ना? चेक करके कितने निकलने चाहिए आपके से? 500। कितने नेगेटिव आयन के बीच में आप जी रहे हो? 17 मतलब खतरा। आप हमारी छोकरी जो है ना, खतरा 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 मतलब सुबह याद रहेगी, घुस पड़ा नीचे तो क्यों पाछू बात ही ऊपर से। तो नेगेटिव आयन यहां पर है, यहां पर है। मैं पूछ रहा हूं तंदुरुस्ती वाले नेगेटिव आयन यहां पर है? नहीं है। मतलब नेगेटिव आयन यहां पर नहीं तो कहां पाए जाएंगे नेगेटिव आयन? कहां मिलेंगे? आइए देखते हैं। कहते हैं कि शुद्ध वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में नेगेटिव आयन होते हैं। मतलब अगर आप पहाड़, झरने, जंगलों के बीच में चले जाओगे आपको नेगेटिव आयन ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। यहां से चले गए सापुतारा, यहां से चले गए माउंट आबू, यहां से चले गए लोनावला, माथेरान, तो वहां जाने के बाद एक रात की नींद खत्म करने के बाद सेकंड डे से आप अपने आप में एनर्जेटिक फील करोगे। करते हो कि नहीं करते? कितने लोग हिल स्टेशन पे गए घूमने के लिए? होता है वहां पर फील, तंदुरुस्ती फील होती है, तंदुरुस्ती फील होती है, एनर्जी फील होती है। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ छोटी छोटी चीज में झगड़ा हो जाता है। टूथपेस्ट पीछे से क्यों दबाया, आगे से क्यों दबाया, उसके चक्कर में झगड़ा हो जाता है। उधर 5-5 दिन रहते हैं, उनके बीच में एक झगड़ा भी नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव आयन है वो मेंटली स्ट्रेस भी देता है। डॉक्टर भी बोलते हवा पानी बदलो, क्योंकि પણ એવું નહીં કહેતો કે વાઇફને લઈને જજો, એકલા તો સમજો માર કરજો, એ તો વાઇફ જોડે થઈ જાય કે ના ના તમને ડોક્ટર કીધું, આ મને એકલા જતા આવડે જ મને। हवा पानी बदलने के लिए पहाड़ों में जाओ। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में हवाओं में वो नेगेटिव आयन बचा हुआ है, क्योंकि वहां उतना पॉल्यूशन नहीं है, वहां उतना रेडिएशन नहीं है, उसकी वजह से अभी नेगेटिव आयंस है। समझ? यहाँ पर 2 किलोमीटर चल के आप थक गए। हाँ बताता हूँ, मेरे पास वीडियो है माउंट आबू का। यहाँ पर 2 किलोमीटर चलकर हम थक जाते हैं, वहां पर 10 किलोमीटर घूम लेते हैं, हमको थकान महसूस नहीं होती। होता ही है पहाड़, झरने और जंगलों में। और इसीलिए हिल स्टेशन पर लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं। और हिल स्टेशन पर इसलिए बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल, सैनिटोरियम, हॉस्पिटल सब वहां से बनाया जाता है। देखा आपने बच्चों के बोर्डिंग स्कूल, क्योंकि एकाग्रता पढ़ाई में ध्यान रहता है। ठीक है, हाँ। फिर हॉस्टल, सैनिटोरियम, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें वहां पर बनाई जाती है। रीजन ये। अब मैं आपको है ना माउंट आबू का मेरा एक वीडियो है वो दिखाता हूं, जहां पर मैंने टेस्ट किया होगा इसी नेगेटिव आयन टेस्टर से। હું જ છું। કઈ તારીખનો છે આ? 2016 દેખાય છે? 4 માર્ચ 2016। આ એક રિસોર્ટમાં અમે ત્યાં રોકાયા હતા, માઉન્ટ આબુ ઉપર હિલ સ્ટેશન છે ને, રાઈટ? કેટલા? 32। ત્યાં બચાવ્યું નહીં આપણે, ત્યાં બહાટી બોલે દીધી। શું કહે? 132 છે માઉન્ટ આબુ। હવે આપણે કે હિલ સ્ટેશન પર રહેવા જતા રહીએ હંમેશા માટે તો મળે તો ના મળે।
આપણે પૂરું કરી દીધું ત્યાં. અને સૌથી હાઈએસ્ટ મને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાની અંદર કોઈ જગ્યાએ નેગેટિવ આયન મળ્યા હોય ને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં તો મને ઝારખંડની અંદર ગુમલાની અંદર મળ્યા હતા 2017માં. ગુમલા કરીને એક નાનું ગામ છે ત્યાં મળ્યા હતા 315, જે જંગલોની વચ્ચે જ છે ગામ, આજુ જંગલ જ જંગલ છે. સુરતમાં નેગેટિવ આયન વધશે આવવાવાળા ટાઈમમાં? હે આપણે ઉસફળાવાળાને કહીએ ને કે ભાઈ નેગેટિવ આયન કંઈક કરો, બરાબર? નામ મસ્ત યાદ રહી. તો નેગેટિવ આયન છે હવે તો 3 વસ્તુ છે આની માટે. સોલ્યુશન નંબર 1, તંદુરસ્ત રહેવું છે. કેટલા લોકો તંદુરસ્ત રહેવું? જે લોકો તંદુરસ્ત રહેવું નહીં હાથ ઉપર કરો. જે બીમારીમાં જવા માટે હાથ. મેડમ તંદુરસ્ત નહીં રહેવું? મેડમ બધું લાગે છે. ઓકે, તંદુરસ્ત બધાને રહેવું છે. ગ્રેટ. તંદુરસ્ત રહેવા માટે 3 સોલ્યુશન હું લઈને આવ્યો છું. સૌથી પહેલું સોલ્યુશન, હંમેશા માટે ઘર બહાર છોડીને બધું છોડીને બહાર જના જંગલોમાં રહેવા જતા રહીએ. કેટલા લોકો તૈયાર છે આદિવાસી બની જીવન? હંમેશા માટે રેડી છો? વાહ, ગ્રેટ. એકલા મેડમ બી રેડી, ગ્રેટ. પણ બીજા ઓપ્શનમાં રેડી નહીં હો, તમને ગેરંટેડ કહું. સોલ્યુશન નંબર 1. સેકન્ડ, આપણને ખબર પડી કે બધી વસ્તુ આપણને પથારી ફેરવી નાખી આપણે હેલ્થની. વાઈફાઈ, મોબાઈલ, લેપટોપ, વાઈફાઈ, એસી, ટીવી, આમાં એક બી વસ્તુ ત્યાં નહીં મળે. મોબાઈલ હાથથી બંધ, હાથ ભી નહીં લેવાનો. કેટલા લોકો રેડી છે? હા બોલો. હાર્ટ ફેલ એટલે માણસ નોકરી પર જાય ને અને મોબાઈલ ઘરે ભૂલી ગયો અને 2 કિલોમીટર દૂર જતો રહે, યાદ આવ્યું કે મારો મોબાઈલ, તો ત્યાંથી પાછો આવશે ઘરે ખાલી મોબાઈલ લેવા. બરાબર છે? કશું બી નહીં હોય ને તો બી આમ કરીને કાઢશે ખિસ્સામાંથી. કશું બી નહીં હોય તો પાછો બસ. એટલે શું કર્યું? મોબાઈલ બી લીધો. કેમ માલિક? કેમ? સમજ્યા? થાય છે આવી હેબિટ. રાત્રે મોબાઈલ ઓશિકા નીચે મૂકીને સોવાનું, એટલે જેટલા ડેન્જરસ વાયરસ આવે મગજની અંદર જાય. બરાબર? એટલે યુએસએફડી નું ઉસપડાટ બોલવાનું હોય, જ્ઞાન તંતુ જંતુ નસલ બધું પતી ગયું હોય. બરાબર? એટલે શું થાય? સમજમાં આવે છે મારી વાત? કે મોબાઈલ એટલું ડેન્જરસ છે. હવે મોબાઈલ છોડવા તૈયાર નથી આપણે. હું કહું છું આ મોબાઈલ થી 10 વર્ષ લાઈફ ઓછી થઈ ગઈ. બીપી ના પેશન્ટ વધી ગયા, ડાયાબિટીસ ના પેશન્ટ વધી ગયા, કે હાર્ટ એટેક ના પેશન્ટ વધી ગયા. રાઈટ? આ તકલીફ આપે છે, આને છોડ દો તો આપણે કશો વાંધો નહીં, 10 વર્ષ ઓછું જીવશું. એમ બી તમે તમારી લાઈફના 50 વર્ષમાં પૂછ્યું, તમે 50 જ કીધા, 60 નથી કીધા. એ મોબાઈલ ગણી લીધું તમે એમાં. ગમે એટલું સમજાવો સર, મોબાઈલ તો નહીં છૂટે. कितना भी समझा लो, मोबाइल तो नहीं छोड़ेगा सर. मतलब आज आप मोबाइल नहीं चला दो, मोबाइल आपको चलाना है. याद रखना ये बात, आपको मोबाइल चलाना है. राइट? तो सॉल्यूशन नंबर 1 काम का नहीं है, सॉल्यूशन नंबर 2 भी हम नहीं कर सकते. तो एक ही सॉल्यूशन बचता है और वो सॉल्यूशन है वेलकम टू टीमैक्स रिटेल लिमिटेड. सॉल्यूशन नंबर 3. क्यों टीमैक्स? क्या तीर मार दिया टीमैक्स ने? ये पत्थर देख रहे हो एक, ये वही उल्का पिंड में से आया हुआ नहीं है. ये टर्मलाइन स्टोन है. क्या नाम है? याद रहेगा? याद नहीं भी रहे तो टेंशन नहीं लेने का. खनिज पत्थर याद रहेगा बस. नेगेटिव आयन को क्या बोलेंगे हम? हवा का विटामिन. हवा का विटामिन. इसको क्या बोलेंगे? खनिज. ये यह केवल एक मुट्ठी भर खनिज में से एक है जो नकारात्मक आयन मींस नेगेटिव आयन और फार इंफ्रारेड रेस को उत्सर्जन करने की क्षमता रखता है. नेगेटिव आयन सबको पता है, इससे भी 10 गुना बड़ी जो ताकत है ना, वो है फार इंफ्रारेड रेस. मैं थोड़ा डिटेल में इसमें आपको दूंगा. सुदूर अवरक्त किरण, फार इंफ्रारेड रेस. व्हाट इज फार इंफ्रारेड रेस? आजकल तो दिखता नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा. जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो आपकी मम्मी या दादी उसको सुबह 7 बजे ना देले में बाहर, दरवाजे के बाहर सुला देती है धूप में. देखा? वाई? सूरज की सुबह जब सूरज लाल होता है, उसकी जो किरण आती है वो होती है फार इंफ्रारेड रेस. फिर वो जल चढ़ाते, पता है साइंटिफिकली, और आप उसमें सूरज को, तो वो जो किरण आती है ना, वो पानी के अंदर से रहकर आपके शरीर तक आती है. ये भी मैंने सुना है साइंटिफिकली. धार्मिक तरीके से तो आप डिफरेंट हो, लेकिन साइंटिफिकली तो उसके जो बेनिफिट्स हैं ना बहुत सारे. मॉर्निंग में आपको दुनिया भर की एनर्जी मिलती है और ऐसे बहुत रीजन है. राइट? तो ये खनिज पत्थर एकमात्र एक ऐसा खनिज पत्थर है जो वो नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करने का काम करता है, उत्सर्जन करने का काम करता है. वो नेगेटिव आयन हवा में नहीं है, वो नेगेटिव आयन ये पत्थर में से निकलते हैं. आप बोले सूप फेंको तो शायद आओ होतु हसे. बिल्कुल बिल्कुल
इसमें कुदरती गुण है और साइंटिफिकली प्रूवन है। कुदरती गुण, जो पेड़ है बाहर, पेड़ वो हमको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, बराबर? आपने देखा उसको ऑक्सीजन देते हुए, क्यों मानते हो? साइंटिफिकली प्रूवन, या भगवान ने उसको गुण दिया है, बराबर है, तो मानते हो ना? इसी तरीके इसमें गुण है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये खनिज पत्थर आपको नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करके देता है। अब मानोगे? बराबर ना? ओके। क्या बेनिफिट है? डिटॉक्सिफिकेशन, हवा पानी खुराक के माध्यम से मानव शरीर में टॉक्सिन, विष जहर जमा होता है, उसको क्लीन करने का काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्स अपना जो टैबलेट है ना, वो जो काम करता है वो ये भी काम करता है, ठीक है? आज आप वेफर खाते हो बाहर से लाकर, वेफर का पैकेट खोला, आज आप वेफर खा रहे हो, तो वेफर का पैकेट जो आपने लिया वो आज ही कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, कितने दिन पहले हुआ होगा, कितने महीनों पहले हुआ होगा, तो इतने दिन तक अच्छा कैसे रहा? टेस्ट तो अच्छा आ रहा है। अच्छा कैसे रहा? क्योंकि जब वो बनता है तब उसमें काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं, और वो आज आप खा रहे हो ताकि उसका टेस्ट हमेशा के लिए अच्छा रहे, और वो खा रहे हो, आपके शरीर में बहुत सारा टॉक्सिन केमिकल अंदर जाता है और एक जगह पर जमा होता है जिसको विष जहर कहा जाता है, और वो आपको एक बड़ी बीमारी दे सकता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब शरीर के शुद्धिकरण का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, रेडिएशन और इससे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। आज रोग प्रतिरोधक शक्ति को सबको बढ़ाना है ना, अंदर के जो इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, बाहर के वायरस ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, अब उनके साथ रोज लड़ाई होती है हमारी, तो जीतेगा कौन? अभी तो बाहर के जो ताकतवर वायरस से वही जीतेगा ना, लेकिन अपने आप को अंदर से मजबूत कर दिया तो हम लोग जीत सकते हैं कि नहीं सीख गया, तो ये सबसे बड़ा काम करता है। इसके बाद अब ये टर्मिनेशन होना आप तक कैसे पहुंचेगा? ये पत्थर आप तक कैसे पहुंचेगा? ऐसा तो होगा नहीं कि निर्मल सर ने पत्थर मंगाया, उसमें होल किया, धागा डाला और फिल्म करना चाहिए कि कृपा होगी, ऐसा तो होने वाला नहीं। इसलिए एक अच्छे तरीके से आपके पास आएगा। ये किसका हाथ है? ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी टीमैक्स इंडिया लिमिटेड का हाथ है, और ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी न्यू जीनियस लिमिटेड, क्या नाम है? न्यू जीनियस लिमिटेड का हाथ, राइट? ओके। न्यू जीनियस लिमिटेड टर्मलाइन खनिज से जड़ित दुनिया के नंबर 1 नेगेटिव आयन ब्रेसलेट बनाती है। टर्मलाइन स्टोन से जड़ित, वो टर्मलाइन स्टोन के अंदर से ये ब्रेसलेट बनता है, जो ये पहना आप सभी लोगों ने, मैंने पहना, राइट? ये ब्रेसलेट बनता है टर्मलाइन स्टोन से, पत्थर से, बराबर है? न्यू जीनियस लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी, यूएसएफडी है, वही उस्पड़ा, देखो यूएसएफडी उस्पड़ा में रजिस्टर्ड है। अला यूएसएफडी बोल जाओ, ये तो निर्मल सर के मने के जगह मुंह सीखवाड़ी करना मैं તમને ખાલી શેર કરું કે ભાઈ મને આવું પૂછ્યું હતું હે તો यूएसएफडी પછી યાદ રહે ઉમ્મા ઉસ્પડા न्यू जीनियस लिमिटेड पिछले 29 सालों से काम कर रही है। कितने सालों से? 29 सालों से। कितनी एज है सर आपकी? 25। आपके पैदा होने से 4 साल पहले से कंपनी है सर। बड़ा एक्सपीरियंस बोला जा सकता है 29 साल है। इधर साला 2 साल का एक्सपीरियंस टीमएक्स में हो जाता तो बन जाता, पर बद्दू आवड़े। ये लोग 29 साल से बैठे हैं और एक मात्र है, ठीक है, नंबर 1 बताता हूँ लास्ट में। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में ब्रेसलेट सेल हो रहा है, 70+ कंट्री में ब्रेसलेट सेल हो रहा है। कितना? 70+। और इंडिया के अंदर इसको कौन देता है? टीमैक्स ने इंडिया के अंदर मोनोपोली के साथ पकड़ ली। जब हम लोग गए थे ना, हमको एक डिब्बी में ब्रेसलेट दिया था, ब्लैक कलर की छोटी डिब्बी, और उसमें चाइना और इंग्लिश में लिखा हुआ नोट्स और ब्रेसलेट, बस इतना ही, और कुछ नहीं आता था। आपके पास पैकिंग आती है टीमैक्स के नाम की, आपके पास अंदर बुक आती है, पूरा प्रेजेंटेशन, यही प्रेजेंटेशन आपको मिलता है, राइट? जिस दिन ये डील फाइनल हुई थी तो निर्मल सर ने एक चीज बताई थी कि हम इंडिया के अंदर, अच्छा इन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर सबसे बेहतरीन कंपनी भी कौन सी चल रही है, इन्होंने अप्रोच किया कि आप हमारे प्रोडक्ट बेचो। निर्मल सर ने और मैनेजमेंट ने बातचीत की, ठीक है प्रोडक्ट बेचेंगे, लेकिन हमको हमारे ब्रांड में चाहिए, क्योंकि पूरे 69 कंट्रीज के अंदर न्यू जीनियस के ब्रांड से बिकता है, उनकी पैकिंग से। और इंडिया के अंदर फर्स्ट ऐसा हुआ है कि इंडिया के अंदर उनको हिंदी में हमें बुक चाहिए, ब्रेसलेट हमारी डिजाइन का चाहिए, ठीक है, और ब्रेसलेट के ऊपर जो बुक है उसके ऊपर टीमैक्स नाम होना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने की, तब जाके इन्होंने कर्ज माने के ये कर दिया। 70 कंट्री में से 69 कंट्री के अंदर इस तरीके से ब्रेसलेट सेल नसीब इंडिया में होता है, तो हम वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यूनिक प्रोडक्ट है हमारे पास। आपको कोई मिला अभी तक? एक बात बताओ, आपको कोई अभी तक मिला कि बेरी जूस हमारी कंपनी 200 रुपए में बेचे? कोई मिला? नो प्रॉब्लम, माँ पाना पप्पा हमारा काकन पाना गले 200 रुपए में बेचा, ऐसा कोई मिला?
नहीं मिला यूनिक प्रोडक्ट, और वो यूनिक प्रोडक्ट आपको दिया है ताकि मार्केट में आपको कोई कंपटीशन ना मिले, और वो कंपटीशन यूनिक प्रोडक्ट्स आपको दिए। और इतनी सारी चीजें देने के बाद, 80% डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वॉल्यूम का देने के बाद, बढ़िया ट्रेनिंग देने के बाद, बिना कोई प्रॉफिट के ट्रेनिंग देने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी हमारा ग्रोथ नहीं होता, तो गलती किसकी? निर्मल सर की ना? नहीं हिरेन सर की, नहीं मयूर सर की, नहीं मेरी, किसकी? बीवी किसकी? हाँ तो गलती मेरी, उधर हमारी नहीं बोलोगे। उसके बाद अच्छा आपको पत्थर से ब्रेसलेट कैसे बना सिलिकॉन में? ये डाउट है, कैसे कैसे पत्थर से ब्रेसलेट बना? ये तो रबर का है। तो ध्यान से देखो, ये एक बंदा है खाई में गया है ना, ये नटू भाई खाई के अंदर गए, तो उसके बाद इसको ये पत्थर मिल गया जो ढूंढ रहे थे, टर्मलाइन स्टोन, खनिज पत्थर ही मिल गया। इसने ये हंसा मैडम के वहां भेजा लैब टेस्ट में, हांगकांग। सॉरी मने जे नाम मने सॉरी कोई नाम में बोल दीजिए, आई एम सॉरी मन जस्ट अहमद। आ मैडम ने मोकलो हांगकांग के अंदर बस टेस्ट करवा माटे, टेस्ट करने के लिए हांगकांग भेजा लैब में टेस्ट हुआ, पत्थर से बैक्टीरिया वगैरह हटाया, उसको एक मशीन में डालकर पीस कर पाउडर बना दिया। वो पाउडर को टर्मलाइन, इस पाउडर को सिलिकॉन, एक रबर होता है, रबर से बहुत गुना अच्छी क्वालिटी होती है सिलिकॉन, बहुत महंगी होती है। सिलिकॉन को एक टेम्परेचर पर गर्म किया, मतलब वो लिक्विड बन गया। इस लिक्विड के अंदर ये खनिज पत्थर का पाउडर को मिक्स कर दिया, अच्छे से मिक्स हुआ। मिक्स करने के बाद एक डाई में डाला गया, और डाई में डालने के बाद एक ब्रेसलेट तैयार हुआ, और वो ब्रेसलेट का ऑल ओवर वर्ल्ड में नाम दिया गया नो प्रॉब्लम आयरन बैलेंस ब्रेसलेट। क्लियर है? अब एक बंदे ने खड़े होकर सवाल पूछ लिया कि सर वो जो पाउडर डाला है वो कहाँ है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर किधर है? स्वयं घोषित जगत गुरु तो कहीं भी मिल सकते ना। तो मैंने बोला जैसे ये पानी की बोतल है? अब इसको मैंने खोला, आप सब लोग जवाब देना मेरे को। इसमें एक ढक्कन नमक लिया, सोल्ट, मीठू, ये नमक डाला, इसको बंद कर दिया, उसको मिक्स किया। नमक किधर? इधर है, इधर है, इधर है, बता तो किधर है? सब जगह पे, तो बस सब जगह, समझ गया? इस सब जगह टर्मलाइन पाउडर है, और टर्मलाइन का काम, अरे सॉरी कर क्यों नहीं याद आएगी। तो टर्मलाइन पाउडर है, वो उसका काम क्या है? नेगेटिव है, रसगुल्ला बनाओ, नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करना है ना। तो ये हाथ में, इसमें, इसके ब्रेसलेट में हर कण में पाउडर है, तो ये मुझे नेगेटिव आयन देगा, राइट? उसके बाद बात करो फटाफट इंग्रेडिएंट्स। इसमें टर्मलाइन 9% है, इसके अंदर जर्मेनियम 0.5% है, इसके अंदर बायोसिरामिक्स 4.5% है, और इसके अंदर सिलिकॉन 86% है। अब कोई बंदा आपको मिल गया, आप समझाने गए, मैडम आपने मेरे को समझाया, मैंने बोला कि इसमें क्या है? टर्मलाइन। तो आप टर्मलाइन ही बेचोगे मेरे को, पहले टर्मलाइन ही समझाओगे ना कि टर्मलाइन है, इसके ये फायदे वो फायदे। बोला ठीक है, डन मैडम, बना भी दो 5000 रुपया। फिर मैंने बुक पर देखा, तो यहाँ पर देखा 9%, तो मैं बोलूंगा क्या जे टर्मलाइन वस्तु तुम बेचो छो, ये तो 9% ना क्यों? पैसा टर्मलाइन का लिया ना, पैसा टर्मलाइन का लिया, 9% क्यों डाला? मेरे को 100% मांगता है, तो मैं उसको बोलता हूँ 100% नहीं, इधर 15 कर दिया ना, तो सोओगे घर पे, उठोगे नर्क में सीधा। समझ में? सिंगदाना, मूंगफली के दाने जितना अगर टर्मलाइन स्टोन आपको दे दिया जाए और तकिए के नीचे रखकर सो जाओगे ना, 4 दिन तक आपकी आंख नहीं खुलेगी, जितना पावर होता है इसमें। इसलिए बेटा जितना एक इंसान का बॉडी कंज्यूम कर सकता है उतना ही डाल सकते हैं। समझ में आया? 9% टर्मलाइन। जर्मेनियम एक और धातु आती है 0.5%, वो डाला है। बायोसिरामिक्स, अब ये बायोसिरामिक्स क्या है? कोई ने पूछ लिया किसी, बायोसिरामिक्स क्या है? तो बायोसिरामिक्स है ना, तो जैसे यहाँ देखो आपकी बुक के अंदर सेकंड नंबर पे लिखा हुआ, बायोसिरामिक्स इज इक्वल टू सेवरल डिफरेंट मिनरल एंड जेमस्टोन मेक अप आवर आयरन बैलेंस हेल्थ टेक्नोलॉजी। सेकंड नंबर का सवाल पढ़ लिया। बायोसिरामिक्स मतलब जैसे टर्मलाइन स्टोन है ना, वैसे और भी 15-20 टाइप के खनिज पत्थर होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काम में आते हैं। वो खनिज पत्थर को कंपनी लेती है, उसको मिक्स करती है, और उसको भी 4.5% इस ब्रेसलेट में डाला होगा, बराबर। अब हमने बोला एक क्या हो है, वो कंपनी नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? अब मैं समझाता हूँ। मान लो अपन ने अगले संडे वापस ट्रेनिंग का आयोजन किया इधर, आओगे सब लोग वापस? yes. लेकिन तब खाना नहीं मिलेगा, तब आपको घर से टिफिन लेके सबको आना,
चलेगा, कोई फीस भी नहीं होगी, चलेगा, सब टिफिन लेके आएंगे, ठीक है। अब हम सब राउंड होके पूरा टिफिन खाने के लिए बैठे दोपहर को, और सबने डिब्बे खोले टिफिन के, लेकिन एक घटना क्या घट गई, सबके टिफिन में गोभी की सब्जी निकली, इत्तेफाक से सबके डब्बे में गोभी की सब्जी निकली। ये मैं आपको बायोकेमिक्स समझा रहा हूं, बराबर। तो सबके डब्बे में गोभी की सब्जी है, तो क्या सबके गोभी की सब्जी का टेस्ट एक जैसा मिलेगा? क्यों? गोभी तो गोभी होती है, बनाने की रीत अलग, बनाने रीत, और दूसरी क्या चीज अंदर होती है? मसाले, कितनी देर तक पकाया, इसको बघार किया, ये किया, वो किया, बराबर है। तो सबके गोभी का टेस्ट अलग अलग होगा सब्जी का। अब मैंने मान लो कि मैंने सबका टेस्ट किया, दिलाओ आपका कैसा बना, आपका कैसा बना, अब सबका बढ़िया बना, लेकिन मान लो कि मैडम के जो गोभी का सब्जी लाते मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला मैडम बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। एक काम करो ना मैडम, मेरी वाइफ को फोन लगा देता हूँ, आप जरा उसको रेसिपी बता दो ना कि कैसे बनाना है। बोल सकता हूँ मैं इनको, बोल सकता हूँ। मैंने बोला लो मैडम बात करो, तो मैडम बोला नहीं, वो हमारी मोनोपोली है, मैं बता दूं तो मेरे जैसी और सब्जी बनाने वाले 10 पैदा हो जाएंगे, तो मैं नहीं बताऊंगा। आपको चाहिए तो अगले हफ्ते 100 रुपए देना, मैं गोभी की सब्जी बना के दे दूंगा, हो गया काम तमाम। तो अपन ने पूछा कि बायो सिरामिक के अंदर क्या है, तो एलिस जो कंपनी का मालिक है ना, न्यू जीनियस का, उसने बोला वो हमारी मोनोपोली है, वो बताऊंगा तो यूएस एफडीए और भी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड में एक ही यूएस एफडीए। क्लियर है आप सबको? यस। ये ब्रेसलेट में 9% टर्मिनल स्टोन है, तो क्या देता है ये हमको? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन। कितना नेगेटिव आयन देगा? कंपनी ने कितनी गारंटी ली है? 2500। अब नेगेटिव आयन हमने हवा का चेक करा, तो ब्रेसलेट का भी चेक कर सकते कि नहीं कर सकते? है, लेकिन बताऊंगा नहीं, 50-50 रुपए ले लो, सेल है, किसी भी एक इंसान का नो प्रॉब्लम निकाल के दो, एक ही, बड़ा बड़ी नहीं करता कोई। कितना टाइम थी तेरा? 6 महीना। अरे एक बंदे पूछू तो कि साहब 6 महीना थी तो 2500 आवे में वाह, तो हमारा कितना बचा है? अब देखो ये ब्रेसलेट है, सेंसर है पीछे, ये ब्रेसलेट पूरा तो इसका आएगा नहीं, तो मैं मोड़ के ऐसा रखने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने रख दिया, दिख रहा है सबको? ये टच कर दिया, राइट। अब देखते हैं, जितना देखो ज्यादा हिस्सा बाहर है, टच नहीं हुआ, ठीक है। इस ब्रेसलेट के अंदर कितने नेगेटिव आयंस है वो हम चेक करते हैं, ये क्लियर नहीं है। इसको मैं अगर और अच्छे तरीके से रखूं तो और बताएगा ज्यादा, लेकिन अभी मैं जस्ट ऐसे आपको बता रहा हूँ, जितना हिस्सा टच हुआ उसका ये बताएगा कि कितने नेगेटिव आयंस इसके अंदर है। कितने होने चाहिए? कम से कम 1000 होने चाहिए ना। ये भी आधे से ऊपर बाहर है, देखो, मतलब टेंशन नहीं जाता हूँ अंदर ऊपर। 1524। अभी हम पीछे बैठ के मशीन चेक कर रहा था, तो 2400 मेरे ब्रेसलेट ने बताया, એટલે એવું તમારા મુજબમાં વધારે પણ મેં વ્યવસ્થિત રીતે મૂક્યું હતું એમ હમણાં ઉતાવળમાં મેં हाँ राइट। तो ये नेगेटिव आयंस है, लाइव दिखाया मैंने आपको, ठीक है। ओके, फटाफट आगे चलो। इससे इतने सारे बेनिफिट होते हैं, ये आप पढ़ सकते हो। ये टेस्टिंग रिपोर्ट है कि ब्रेसलेट पहनने से पहले यहाँ पर सर्कल है, या देखो ब्रेसलेट पहनने से पहले ब्लड सर्कुलेशन नहीं था, ब्रेसलेट पहनने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में फर्क दिखा है। हमारी लाल रक्त कोशिका ब्रेसलेट पहनने के पहनने से पहले रेडिएशन और ये सब चीजों के बीच में हम रहने से हमारी लाल रक्त कोशिका लहू की एक दूसरे से जुड़ चुकी होती है, ऐसी जुड़ चुकी होती है, राइट। और जैसे ही मैं नेगेटिव आयन ब्रेसलेट पहनता हूं, तो ये नेगेटिव आयन मेरे ब्लड को अवशोषण करता है। यहाँ पे लिखा होगा कि अच्छा रिपोर्ट आगे आएगा, अवशोषण करता है, और ब्लड के अंदर ये नेगेटिव आयन अंदर अवशोषण करता है, और हमारी लाल रक्त कोशिका जो जुड़ी हुई ना खुलना शुरू हो जाएगी। मतलब देखो ये फर्स्ट फोटो में जुड़ी हुई है, सेकंड में खुलना शुरू हो गई। जैसे ही खुलना शुरू हो गई, हमें हमारे अंदर बदलाव हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। ये टेस्ट रिपोर्ट ये किया था 2008 को, ये किया 2011 को, ये किया था 2014 को, ब्रेसलेट के फोटो के साथ, ब्रेसलेट पहनने से पहले, ब्रेसलेट पहनने के बाद। दिख रहा है बदलाव आपको?
इस पे ऊपर थप्पा लगा है, किस चीज का थप्पा लगा है? घुसपड़ा USFDA का थप्पा लगा है। और थप्पे का हर इंसान अपनी लाइफ में थप्पे में बहुत डिपेंडेंट है। आप सभी लोग अपनी लाइफ में थप्पे पे डिपेंडेंट हो। एक चीज बताओ, आपके सूरत में सहकारी मंडली, कॉर्पोरेटिव, कोऑपरेटिव बैंक, क्रेडिट सोसाइटी बैंक है जो आपको 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितना भी रखते हो 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, सही है। और एक तरफ नेशनलाइज है बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ये आपको 6.5% से ज्यादा नहीं देता। फिर भी ज्यादातर लोग अपना पैसा कौन से बैंक में रखना पसंद करते हैं? क्या फिर 1.5% आप 6.5 जाते 1.5% नाम होता है। गवर्नमेंट ने थप्पो लाके बराबर ना, गवर्नमेंट का थप्पा लगा हुआ है कि आप गवर्नमेंट बैंक में रखोगे, राइट, क्लियर। इसके बाद आपको कुछ गोल्ड ज्वेलरी लेनी है, ये 95,000 के, कोई स्टैम्प हॉलमार्क कुछ नहीं, ये 1,05,000 की है। इस पे BSI 916 ये हॉलमार्क लगा हुआ है, कौन सी खरीदोगे? हॉलमार्क वाली, सही है। इस तरीके जिस जगह गोल्ड होगा वहाँ गवर्नमेंट का हॉलमार्क डिपार्टमेंट काम करता है, जिस जगह बैंक होगा उधर गवर्नमेंट का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI काम करता है, जिस तरह का इंश्योरेंस है वहाँ पर गवर्नमेंट का IRDA काम करता है, राइट। इस तरह की ये रोड पे जड़ी बूटी वाले बाबा देखे आपने, आजा बेटा तेरा किडनी का टेंशन खत्म कर दूंगा, डायबिटीज खत्म कर दूंगा, देखिए आपने। और ऐसे मेडिकल स्टोर पे भी दवाई मिलती है। आपको दवाई लेनी है, आप कहाँ से दवाई परचेस करोगे सर? मेडिकल स्टोर से, राइट। क्यों? क्योंकि मेडिकल स्टोर में जितनी दवाई मिलती है गवर्नमेंट के अप्रूव के साथ दवाई मिलती है, या FDA का स्टैम्प वगैरह यहाँ पर होता है, या एक ये बंदा बैठा है जो कुछ भी होगा तो संभाल सकता है, बिल देगा, ये दूसरे दिन गायब होगा, बराबर है। तो जिस जगह पे ध्यान से सुनना, जिस जगह पे हेल्थ और मेडिसिन की बात आती है, जिस जगह पर आपके स्वास्थ्य की और दवाइयों की बात आती है, वहां गवर्नमेंट का एकमात्र डिपार्टमेंट थप्पा लगाता है, और वो डिपार्टमेंट का नाम है FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? FDA क्या है? 4-5 साल पहले मैगी नूडल्स बंद हो गया था पूरे हिंदुस्तान में, FDA ने। जैसे बहुत जगह पर FDA क्या ये रहता है, समझ में आ रहा है? इतना बड़ा भारत सरकार, हर देश का अपना खुद का FDA होता है। और नो प्रॉब्लम आयरन बैलेंस ब्रेसलेट पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा ब्रेसलेट है जो US गवर्नमेंट का FDA से अप्रूव्ड है, अमेरिकन गवर्नमेंट का, और वर्ल्ड में एक ही है। आज कितने बजे? 6:30, राइट। कल शाम को 6:30 बजे का समय देता हूँ, 24 घंटे का चैलेंज। पूरा गूगल विकिपीडिया जहां जाना चेक कर लो, अगर एक भी US FDA अप्रूव्ड एक और ब्रेसलेट मिल जाए नो प्रॉब्लम छोड़कर, तो मेरे पास से 10 ब्रेसलेट फ्री लेके जाओ, या 50,000 रुपए इनाम लेके जाओ। रेडी हो? इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता हूँ मैं? नहीं बोलूंगा तो भी आप गूगल पे चेक करने वाले, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है कि ये पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में इसके अलावा कोई भी USFDA अप्रूव्ड ब्रेसलेट नहीं है, इसलिए इसको दुनिया का नंबर 1 ब्रेसलेट हम लोग कहते हैं। और मैंने बोला और आपको करना नहीं, मैंने बोला और आपको मान लेना नहीं, आपको चेक करना है। सबके पास मोबाइल है, 4G वाले है ना सारे? चलो गूगल स्टार्ट करो, फटाफट में एक बताता हूँ लास्ट में। मैंने बोला गवर्नमेंट में अप्रूव्ड, आपके मोबाइल पे दिखा देता हूँ। गूगल खोलो, हमको कुछ भी ढूंढना है पूरे वर्ल्ड की चीज, तो हम कहाँ ढूंढते हैं? गूगल पे लिखूंगा अमिताभ बच्चन, तो कौन मिलेगा? अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, तो मिलेगा नहीं। सर्च में अमिताभ बच्चन क्या है, तो गूगल पर लिखना USFDA, फड़ा लिखो USFDA लिखा, फटाफट करना, जो पीछे रह गया तो बगल में देख लेना। USFDA, तो USFDA लिखोगे तो आपको इस तरीके से लिंक मिलेगा, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होम पेज आया, नीचे होगा। वेबसाइट देख लो, वेबसाइट भी लिखा होगा ग्रीन कलर से, www.fda.gov। मिला? मिला? GOV का मतलब क्या होता है? ये मैंने वेबसाइट तो बनाया नहीं, टीमैक्स ने बनाया नहीं, न्यू जीनियस ने बनाया नहीं, ये वेबसाइट किसने बनाया? गवर्नमेंट का। fda.gov, इस पे क्लिक करो, fda.gov, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होम पेज। क्लिक किया, नेक्स्ट पेज, ऐसा आपको खुला होगा, आपको FDA का पेज खुल गया। पेज ऐसा FDA का पेज खुला होगा। अब यहाँ पर एक सर्च नंबर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब न्यू जीनियस को अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक नंबर दिया रजिस्ट्रेशन कंपनी का, जो रजिस्टर्ड इसलिए। आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदते हो, सबसे पहले क्या काम करते हो? नया 4 व्हीलर RTO में जाते हो, नंबर आता है, गवर्नमेंट आपको नंबर से पहचानती है, नाम से नहीं पहचानती, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। तो
तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालो जो आपके हर ब्रेसलेट के पीछे भी लिखा हुआ है 3009740498। ये नंबर डालना है 3009740498 यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च में, राइट? मिल रहा है ना? कितना को मिला ये चीज जो मैं दिखा रहा हूं? बस, बाकी कहां घूम रहे हैं? चलो कोई बात, अभी इसमें दिखा रहा हूं, घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। ये लिखा, इसके बाद जिनको मिला है आगे बढ़ो, सर्च करो। सर्च करोगे आपको 2 लिंक मिलेगा सर्च रिजल्ट में। पहले तो बताओ, साइट का नाम है www.fda.gov, उसके अंदर सर्च करो, सर्च रिजल्ट नंबर आएगा, नंबर डालो, नंबर डाल के सर्च करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा, राइट? इसके अंदर आपने ये सर्च किया था, सर्च रिजल्ट आया, यहाँ पर लिखा है सर्च फॉर अ मैन्युफैक्चरर एंड रजिस्ट्रेशन एंड मेडिकल डिवाइस लिस्टिंग। ये वाली लिंक पर क्लिक करो। 2 लिंक होगा, एक बड़ा एक छोटा। छोटा वाला लिंक होगा सर्च फॉर अ मैन्युफैक्चरर रजिस्ट्रेशन। इसका मैन्युफैक्चरर कौन है वो सर्च करने के लिए आपको क्लिक करना है। मिला आपको? राइट? इसको क्लिक करोगे, जैसे आगे बढ़ोगे आपके सामने एक और पेज खुलेगा, ये वाला। और इस पेज के अंदर यहाँ पर देखो नीचे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ FEI नंबर, यहाँ पर होगा। इस पेज को देखो, पता चल जाएगा। यहाँ पर ये जो खाने हैं ना इस साइड पर, राइट साइड पर, इसमें पहला खाना रजिस्ट्रेशन ऑफ FEI नंबर, वहां पर वो नंबर फिर से डाल दो 3009740498। ये नंबर फिर से डाल दो, राइट? किया? ओके। अब इसको नीचे देखो सर्च लिखा हुआ, उसके नीचे 4 खाने के बाद सर्च क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपके सामने ये सर्टिफिकेट आ जाएगा यूएस गवर्नमेंट का, जो न्यू जीनियस को मिला हुआ। आगे मैडम सर्च, राइट? अब सबसे पहले ऊपर ब्लैक पट्टी होगी, इस पे देखो, जूम करके थोड़ा सा दिख रहा है क्या लिखा है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, राइट? आप सभी लोग अभी गवर्नमेंट की वेबसाइट देख रहे हो ना, मेरी वेबसाइट देख रहे हो ना, टीमैक्स ना न्यू जीनियस, या अभी लाइव आप यूएस FDA की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप सभी लोग हो। और यहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस लिखा है, मतलब इस प्रूव है कि सरकारी खाते है या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो नीचे लिखा होगा एस्टैब्लिशमेंट नेम, न्यू जीनियस लिमिटेड हांगकांग। मैंने मेरी कंपनी कौन सी बताई थी जो ब्रेसलेट बनाती है? न्यू जीनियस लिमिटेड, यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट? रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जो डाला वही दिखा होगा बगल में 3009740498। उसके बगल में करंट रजिस्ट्रेशन ईयर कौन सा लिखा है? 2021। कंपनी 1992 से, कंपनी ने एक बार 1992 में सर्टिफिकेट लेकर आज तक वही बता के बिजनेस नहीं उठा रही, 2021 में भी रजिस्टर्ड है, दिखा रही। इससे बड़ी बात आप देखो, यहाँ देख लिया, अब यहाँ पर नीचे देखो, पेज लास्ट अपडेट यहाँ लिखा होगा, पेज लास्ट अपडेट आपके मोबाइल में लिखा होगा 6/14/2021, क्योंकि अमेरिका में पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है, उसके बाद ईयर आता है। इसका मतलब कौन सी डेट लिखा हुआ है? 14 जून। आज कौन सी डेट है? कितने दिन पुराना सर्टिफिकेट दिखा रहा है? 6 दिन पुराना सर्टिफिकेट दिखा रहा है, लाइव आपके मोबाइल पे गवर्नमेंट की साइट पे। क्लियर है? ओके। अभी एक बंदे ने सवाल पूछा था, चल रहा था, शुरू रखना सबके मोबाइल। ये एक बंदे ने एक सवाल पूछा था, सर आपकी बात बराबर है कि न्यू जीनियस लिमिटेड यूएस FDA में रजिस्टर्ड है, आपने बताया, हमने मान लिया डेफिनेटली, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यूएस FDA ने न्यू जीनियस को इसलिए रजिस्टर किया हो कि कोई मेडिसिन बनाता हो, कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल बनाता हो, क्योंकि तो FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो खाने पीने की चीज नहीं है। आ सकता है ऐसा सवाल, राइट? तो सर ये कैसे साबित करोगे कि ये ब्रेसलेट के लिए ही न्यू जीनियस को सर्टिफिकेट मिला? तो मैंने बोला बिल्कुल आसान है साबित करना। ये वाला न्यू जीनियस के नीचे जो लिंक है ना, ये पढ़ो, यूनिट, रिस्ट, एक्सटर्नल, लिंक, कंपोनेंट, मैकेनिकल, इतना लिखा हुआ है। यूनिट मतलब एक यूनिट, रिस्ट मतलब कलाई, एक्सटर्नल मतलब बाहर से पहनने वाली एक चीज, समझ सकती है? और उसके आगे क्या लिखा है? नेगेटिव आयन एंड फार इन्फ्रारेड लिखा है। इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि न्यू जीनियस को अमेरिकन गवर्नमेंट ने ब्रेसलेट के लिए सर्टिफिकेट दिया, तो मैं सही हूँ यहाँ पर? लाइव गवर्नमेंट की साइट पे। अब आखिरी बात, ब्रेसलेट में ऐसी क्या खासियत है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने थप्पा लगा दिया? ऐसी तो क्या खासियत है ब्रेसलेट के अंदर? कोई तो खासियत होगी तभी अमेरिकन गवर्नमेंट थप्पा। मैं बोलूंगा आप पानी बॉर्डर में थप्पा मार दो, मार देगा? नहीं मारेगा ना, तो कुछ तो खासियत होगी ना। तो वो ब्रेसलेट जो लिखा है ना, उस लिंक पर क्लिक करो। ब्रेसलेट लिखा हुआ है ना,
यूनिट वाला यूनिट रीच एक्सटर्नल, उस पर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे ना आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। खुला? सबसे पहला देखो प्रॉपर्टी नेम नेगेटिव आयन एंड फाइन फॉर ब्रेसलेट, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन नेम यूनिट रीच एक्सटर्नल लिंक कंपोनेंट मैकेनिक दिख रहा है। उसके बाद नीचे प्रोडक्ट कोड, ठीक है उनका प्रोडक्ट कोड है। उसके बाद डिवाइस क्लास, कौन सा लेगा डिवाइस क्लास बताओ? फर्स्ट। कोई बोलेगा वन नहीं, फर्स्ट क्लास, क्लास पूछा है। डिवाइस क्लास फर्स्ट क्लास, नो सेकंड क्लास, नो थर्ड क्लास। अगर थर्ड क्लास भी लिखा होता तो अभी जेन्युइन था, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट पे प्रूव क्लियर है। फर्स्ट क्लास डिवाइस कौन बता रहा है? अमेरिकन गवर्नमेंट बता रहा है लाइव आपके मोबाइल पे कि ये जो डिवाइस है ये फर्स्ट क्लास डिवाइस में आता है। और आखिरी बात मेडिकल स्पेशलिटी, स्पेशलिटी का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, क्या बोलेंगे स्पेशलिटी को? खासियत, विशेषता। इस ब्रेसलेट की कोई तो मेडिकली खासियत होगी कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने छापा लगा के दिया है। तो इसकी मेडिकली खासियत क्या है उसमें लिखा होगा? क्या लिखा है? फिजिकल मेडिसिन का मतलब क्या? क्या कौन लिख के दे रहा है? आपके पास जो रबर का टुकड़ा दिखने वाली जो चीज है ना, उसको खुद अमेरिकन गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेकर उनकी साइट पे लिख के दे रहा है कि आपने जो पहनी हुई चीज है ना वो कोई मामूली चीज नहीं, वो एक फिजिकल मेडिसिन है, एक भौतिक दवा है, खाने वाली नहीं, पहनने वाली भौतिक दवा है। तो ये अगर किसी डॉक्टर के मोबाइल पर भी आपने साबित कर दिया ना, उसके मोबाइल पे गूगल खोलकर, वो आपको कोई सवाल नहीं पूछ सकता। वो प्रोडक्ट आपके पास और टीममेट्स के पास। क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन लेके डुप्लीकेट चेक कर सकते हो। ये पूरा अंदर दिया हुआ है, सवाल जवाब। इसको इसके प्रभाव को महसूस करने के लिए कितना समय लेता है? मतलब एक बंदे ने पूछा सर ये मैंने आज पहना तो काम कब से करेगा? 24 घंटे बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कब से काम? तत्काल ऑन द स्पॉट तुरंत ही काम करता है। लास्ट में बताता हूँ, तुरंत ही काम करता है। उसके बाद ये कब तक काम करेगा? मतलब वही सर 6 महीना हो गया है, 2500 नेगेटिव आयन, अभी कितना बचा होगा? वो है उतना, इसमें कोई कंपनी ने नेगेटिव आयन नहीं डाला है, इसके अंदर टर्मोलाइन स्टोन डाला है। और टर्मोलाइन स्टोन का काम है नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करना। तो कितना भी पुराना हो जाए वो नेगेटिव आयन देता ही रहेगा। इसके बाद इसे कब पहनना चाहिए? कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं, 24 घंटे पहन के रखना है। सोते समय पहना जा सकता है, सोते समय पहनोगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दिन में मैं पहनकर बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, तो मेरी बॉडी व्यस्त है, फिर भी मुझे रिजल्ट मिला। रात को मैं रिलैक्स होकर सो रहा हूँ, तब मैंने पहना हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छी गहरी नींद आती है। राइट? तो रात को तो इसको पहन के सोना ही सोना। उसके बाद क्या इसको मैं गीला कर सकता हूँ, मतलब पानी में भिगो सकता हूँ? बिल्कुल। समंदर वाले नमकीने पानी में पहन के नहाओ, स्विमिंग पूल में क्लोरीन वाले पानी में पहन के नहाओ, बोरिंग वाले पानी में डुबो, कुछ नहीं होता, क्योंकि रबर नहीं है। रबर होता तो पानी में सड़कर टूट जाता 3-4 महीने में। ये सिलिकॉन, और सिलिकॉन की ड्यूरेबिलिटी और ये स्किन फ्रेंडली मटेरियल होता है। और डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने भी सिलिकॉन को स्किन के लिए सबसे बेस्ट ऐसा बताया। ओके? इसके बाद कौन कौन पहन सकता है? ये जरूरी नहीं कौन कौन पहन सकता है, कौन कौन नहीं पहन सकता है ज्यादा जरूरी है। जो लेडीज प्रेग्नेंट है उसको ब्रेसलेट नहीं देना। क्लियर है? 1% भी चांस मत लेना, साफ लिख के बुक में दे रहे। जिस किसी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना। क्लियर? जिस किसी को पीस मेकर फिट किया हुआ है, या डिफिब्रिलेटर्स बोलते हैं, या इंसुलिन पंप फिट किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस को, इलेक्ट्रो मेडिकल डिवाइस को डाला हुआ है, ऐसी कोई भी अंदर सर्जरी वर्जरी की है ना, उसको ब्रेसलेट नहीं देने का, उसको पहनना है फिर भी नहीं देने का। तो कंपनी ने मना किया, इसलिए हम लोग मना कर रहे हैं। बराबर? एक बंदे ने दे दिया था, उसको स्टैंड डाला हुआ था और दे दिया, उसका फोन आया। अब जिसने दिया उसको कॉल किया कि ये पहनने के बाद मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मेरी छाती दर्द कर रही है। दूसरे दिन उसने बोला ये हमारे डॉक्टर साहब, उनसे बात करो, डॉक्टर बना देंगे 12 में पास हो। उसने मेरे को कॉल किया, बोले सर आपका ब्रेसलेट पहना तो मेरे को छाती में दर्द होने लगा, ऐसा होने लगा। मैंने बोला नहीं सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब मुझे मेरे बंदे पे भरोसा आके ये चीज फॉलो तो करता ही होगा, ट्रेनिंग में दिया हुआ है। मैंने आपको कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम? तो बोले हाँ सर मेरे को अभी 6 महीने पहले मेरे को स्टेंट डाला, एंजियोप्लास्टी किया है। बोला किसने बेचा आपको ब्रेसलेट? बोले इन्होंने दिया। वो सर थोड़ी देर में कॉल, अभी उसको निकाल कर रख दो ब्रेसलेट। फिर उसको मैंने बराबर का लिया, बराबर ना, क्योंकि वो भी उस पड़ा वाला ही था, उसको धंधा दिखता था। ऐसा धंधा नहीं दिखना चाहिए, एलडीपी चल रहा है भले ना, ये भी थोड़ा 300 बचत में मेरा दो ने 2400 मिली आई, ऐसा कुछ नहीं करने का, कोई चांस नहीं लेने का। बराबर है? क्लियर है? उसका ले पहनना तो उसके डॉक्टर को समझाओ। मेरी लड़की ने ना ये ब्रेसलेट मैं कभी नहीं निकालता। मेरी लड़की सहारा छोटी है, मतलब ये बात है 4-5 साल पहले, जब वो 3 साल की भी नहीं थी।
तो मैंने ब्रेसलेट को मेरा फ्रेंड आया, उसको बोले दिखाना, तो मैंने दिखाने दिया। फिर मैं वॉशरूम गया तो मेरा ब्रेसलेट वो टेबल पर रख के चला गया। मेरा फ्रेंड वो ब्रेसलेट को मेरे घर के टेबल पर रख के चला गया। अब मैं आके भूल गया, मैं मेरे काम में लगा। मेरी बेटी आई, उसने ब्रेसलेट किया और ये जो लॉक होते हैं ना, लॉक, वो दांत से तोड़कर लॉक खा गई, दोनों लॉक खा गई। अब मैंने ब्रेसलेट देखा, मैंने बोला लॉक किधर गए? तो वो चबा रही थी बराबर। तब तक तो कार्यक्रम खत्म कर दिया था उसने। तो मैंने बोला बेटा तूने खाया? तो बोले हाँ। मैं टेंशन में, क्योंकि सिलिकॉन, बायोसिरामिक, टर्मलाइन, बच्चा 3 साल का, 18 साल से कम उम्र को देना नहीं चाहिए। मैं बहुत टेंशन में आ गया। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला इसने ये खा गया। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, टॉयलेट में निकल जाएगा। अरे मैंने बोला ऐसा नहीं, ये नेगेटिव आयन। तो बोले वो क्या होता है? मैंने बोला इसको टर्मलाइन सोना। बोले वो क्या होता है? अरे वो 1 घंटा मैंने प्रेजेंटेशन दिया, तब बोला नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं दवाई दे देता हूँ। दवाई लेने के लिए 1 घंटा डॉक्टर को समझाया। आयन ब्रेसलेट पहनने के बाद सिर हल्का महसूस होता है या भारी या होता है, ऐसा क्यों? ऐसा 2000 में एक केस आएगा जिसको आप ब्रेसलेट दोगे और वो बोलेगा कि ये पहनने के बाद मुझे सर दर्द हो रहा है, वॉमिट जैसा हो रहा है, चक्कर जैसा फील हो रहा है। तो ये नहीं क्या तो खूब बगड़े लो आएगी तुम्हारा है। इसका मतलब काम कर रहा है। आप बोलोगे क्या उल्टा सीधा सिखा रहे हो? हाँ, इसका मतलब काम कर रहा है। 2000 में से एक पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है बराबर। तो ऐसा हो, तो ऐसा कोई पेशेंट आए तो बोलेंगे कोई बात नहीं सर, सबसे पहले ब्रेसलेट को निकाल के रख दो बराबर। फिर उसको बोलेंगे अब क्यों होता है वो मैं बताता हूँ, फिर क्या करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो सर क्यों होता है? अब मान लो मेरी एज है 42 ईयर, राइट? मैंने आज तक कभी ब्रेसलेट पहना ही नहीं। अब 42 ईयर के एज तक मेरा अंदर बहुत कुछ डैमेज हो चुका होगा, पॉल्यूशन, रेडिएशन, उस चीज की वजह से। अब सडनली मुझे मान लो विजय सर भी उन्होंने पहना दिया, बोले पहनो बोलते बोलते। अब मैंने जैसे पहना तो अंदर डैमेज तो चल ही रहा है, उल्टा अब ऐसी चीज आ गई जो उसको रिपेयरिंग करने का काम कर रही है। दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये आपको मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। इम्बैलेंस होता है। उस दरमियान 2000 में से एक पेशेंट को ऐसा हो सकता है कि सर भारी हो रहा है, वॉमिट जैसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो सकता है। तो ऐसा कोई हो तो बोले कोई बात नहीं सर, डरने की जरूरत नहीं है, कांग्रेचुलेशन, सूट हो रहा है आपको बराबर। आज ब्रेसलेट निकाल के रख दो, कल आपको ये ब्रेसलेट 1 घंटे के लिए पहनना। कितना? 1 घंटे। ध्यान से सुनना, ये इसमें आप जो बेस्ट ये दोगे तो परफेक्ट, आपको प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटे के लिए पहनना है, उस पिन निकाल के रख देना है। फिर सेकंड डे 2 घंटे के लिए पहनना है, फिर निकाल के रख देना है। फिर थर्ड डे 3 घंटे के लिए पहनना है, फिर निकाल के रख देना है। ऐसा करते करते 24 घंटे पहुंचना है, ताकि धीरे 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 इसको अपनी बॉडी को हैबिट हो। क्लियर है? ओके। अब ये सारी चीजें नो प्रॉब्लम ब्रेसलेट क्यों पहनना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, क्लोजिंग पॉइंट में आपको बता दूं लास्ट में। नो प्रॉब्लम ब्रेसलेट बहुत ही कीमती खनिज पदार्थ टर्मलाइन स्टोन से बनाया गया है, जिसकी वजह से मुझे नेगेटिव आयन मिलते, इसलिए मुझको ये पहनना ही चाहिए। कस्टमर को हमने समझाया कि ले ले भाई, फिर से हमने क्लोजिंग किया, उसने बोला नहीं नहीं लेना है। फिर हमने बोला सर ले लो, क्योंकि नो प्रॉब्लम ब्रेसलेट यूएस एफडीए से अप्रूव्ड रजिस्टर्ड कंपनी से बनाया गया न्यू जीनिस द्वारा, इसलिए आपको पहनना चाहिए। फिर भी बोला नहीं पहनना। उसके बाद पूछना है सर लोग सेहत खराब करने के लिए, मतलब चाय, तंबाकू, मिराज, विमल, पान, बड़ेगी, सिगरेट, ये सारी चीजों के पीछे रोज जो आदत है इनको, वो दिन में कितने रुपए का खर्चा करते? 50 रुपए का खर्चा करते होगे ना, राइट? तो ये सारी चीज सेहत सुधरती है, सेहत खराब होती है, राइट? और नो प्रॉब्लम की जो प्राइस है, जैसे 5000 टीपी प्राइस है, उसको 365 दिन से भागा कर दो तो रोज का 15 से 20 रुपए, 14-15 रुपए खर्चा आता है। तो सेहत सुधारने, सेहत बिगाड़ने के लिए आपके पास रोज का 50 रुपए, या सेहत सुधारने के लिए आपके पास रोज का 15 रुपए नहीं, कन्विंस कर सकते हैं। फिर भी वो बोलता है नहीं चाहिए बराबर। फिर तो गुस्सा आ जाता है ना, फिर तो बोलना पड़ा 100 बात की एक बात, तो गधेड़ा समझे नहीं समझे जाता, मतलब मानस आओ नहीं क्यों गुस्सा ही है। तो ये क्लोजिंग पॉइंट है। उसके बाद एक बंदा, अब आप बोलोगे सर सब मस्त है, सब बात बराबर, न्यू जीनियस, जबरदस्त, यूएस एफडीए से अप्रूव्ड, सब मस्त है, लेकिन इसका जो लुक है ना देखने में, ये 5000 जैसा लगता है। किसी को बताते ना तो बोलते हैं 5000 आउट होता है ऐसा, बोलो खुल के बोलो, इसमें क्या होता है बराबर ना। कैसे आप तो हम लाके 10-20 रुपया फ्रेंडशिप बेल्ट से ना, फ्रेंडशिप बेल्ट होता है ऐसा है ना। इसका लुक 5000 जैसा लगता नहीं, राइट? तो मैं उसको क्या सवाल, ऐसा कभी आया तो क्या सवाल पूछना सर, जिस किसी को कैंसर होता है, गंभीर बीमारी है, उसको इतनी छोटी सी टैबलेट 17,000 रुपए की आती है, इतना छोटा इंजेक्शन 17,000 का आता है।
आता है ना? तो जो बंदा दवाई लेने गया है 17,000 रुपए की, वो क्या जाकर मेडिकल स्टोर वाले को डॉक्टर कैसा बोलेगा 17,000 માટલી નાની ગોળી 17,000 जो देखा नहीं એટલે મોટી ગોળી મોટો ફોડો બનાયા એટલે મોટું इंजेक्शन आपको 17,000 में ऐसा बोलोगे? पैसा किस लिए दिया आपने? दवाई के लिए। दवाई कभी खूबसूरत देखी आपने? कभी दवाई खूबसूरत देखी? एक बात बताओ, आपका सर दर्द हो रहा है तो मेडिसिन खाओगे या चॉकलेट खाओगे? क्या खाओगे? क्यों? कितनी कड़वी है, कितना गंदा पैकिंग है, पैसा दिया ऐसी लगती नहीं, ये कितनी कलरफुल है, चॉकलेट फ्लेवर में, पैकिंग कितना मस्त है, ये क्यों नहीं खाते? उससे सर दर्द ठीक नहीं, राइट? और ये मेडिसिन, और हमने बोला ना ये क्या है? मेडिसिन। तो दवाई का काम करती है। और ऐसे पैसा देकर लुक में अच्छे ब्रेसलेट लेने हो ना, तो आपके यहाँ कौन सा सूरत में लोकल मार्केट है? चौटा बाजार ना, तो चौटा बाजार में 200 रुपए में बहुत अच्छे ब्रेसलेट मिलते हैं, लेकिन वो जेम्स का काम करेंगे और ये दवाई का काम करेगा। क्लियर है? और आप एक बार बोलेगा नहीं इसका लुक, इसका रंग रूप अच्छा नहीं है, उसको एक ही सवाल, एक ही चीज बता सकता हूँ कि दवाई की पहचान उसके रंग रूप या स्वाद से नहीं होती, दवाई की पहचान उसके काम से होती है, उसके गुण से होती है। तो ये दवाई है, मैंने आपको साबित किया। क्लियर है? ये प्रेजेंटेशन समझ में आ गया पूरा? हमें प्रेजेंटेशन ये क्यों बताया? अभी 10 दिन बचे एलडीपी के अंदर, 13